समता संगठन हर जगह हर तरीके से हर कोशिश में इसमें अगुवाई कर रहा है और समता संगठन ही वो संगठन है जो पूरे देश में बाबा साहब के ज़माने से अब तक गौतम जी साइकिल पर चला करता था। उस ज़माने में साइकिल होना बहुत ही मान्यवर काशी राम जी के साथ चले हैं, घर घर गए हैं, गाँव गाँव गए हैं, तो आप समझ सकते हैं। 2021 को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, तब से लेकर अब तक हमने उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 12 मंडलों का गठन कर चुके हैं। लखनऊ मंडल का पूर्ण गठन हो चुका है। गौतम जी, आज यहाँ पर जो आप सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन तमाम महिलाओं का क्या, जिनके साथ लगातार विकास के नाम पर जो है बोला जाता है सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बच नहीं रही है। अभी दिल्ली का इतना बड़ा कांड हुआ है, उसमें लीपापोती की जा रही है, पुलिस दुर्घटना बता रही है। अभी आपके सामने ये सवाल आपने पहले पूछा था, जो इसका उत्तर दिया गया था। सच तो ये है, पूरे भारत की तमाम कम्युनिटी की तमाम महिलाओं को भारत में हज़ारों साल से जानवर से बदतर की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी अधिकार दिए, जब जा कर के हम लोगों के सामने जो दिखता है थोड़ा महिलाओं में जागृति, पढ़ लिख करके महिलाएं जो आगे आ रही हैं, उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाना है। और कोई भी अत्याचार, कोई भी किस्म का जो जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए समाज में से ही संगठन की मजबूती बहुत ज़रूरी है। और वो महिलाओं का ही संगठन मजबूत बने, तभी महिलाओं पर अत्याचार कम हो पाएंगे। इसलिए यह महिला सम्मेलन बुलाया गया था। महिला हमारी लाखों की संख्या में जब खड़ी हो जाएंगी, दिल्ली के संसद को घेरेंगी और वहाँ दुश्मन को घेरेंगी और ज़रूरत पड़े तो सबक सिखाएंगी। ये इलाज है इन तमाम बातों का, केवल बातों के काम से काम चलने वाला नहीं है। आज हमारा यही लक्ष्य था। हमारी सैकड़ों महिला बहन बेटी इकट्ठी हुई हैं, अच्छे विद्वान इकट्ठे हुए और सब ने ये फैसला किया है कि समता संगठन के तत्वाधान में हम हज़ारों लाखों की संख्या में इकट्ठे होने की तरफ पूरे भारत में काम करेंगे और जुर्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अभी देखा जाए तो SC ST OBC में जो जितनी भी महिलाएं हैं, कभी इतना मंच पे आती नहीं है, ना उन्हें बुलाया जाता है, ना उनमें इतनी शिक्षा का जो है प्रचार है। अगर आपका ये कार्यक्रम क्या सिर्फ एक हॉल तक सीमित रहेगा या वाकई में उनको मंच तक भी लेकर आएगा, या हमारे SC ST OBC समाज में से भी कोई सांसद बनेगा या उस राजनीति में भी पहुँचेगा? पहली बात तो आप अगर यहाँ पर महिला सम्मेलन में थी, आप देख रही होंगी, यहाँ पर केवल लाने की बात नहीं थी, मंच पर वही विद्यमान थी, मंच को महिलाएं चला रही थी। मैं बेशक दल का राष्ट्रीय मुखिया हूँ, मैं आपने देखा नीचे बैठा हुआ था, हमारे सारे लोग नीचे बैठे हुए थे। ये हम एक कोशिश कर रहे हैं अपने बीच में से बहन बेटियों को, महिलाओं को आगे लाने के लिए। और जो चीज़ आप कह रही हैं कि जनता के बीच में, आप महाराष्ट्र में जाइए, बिहार में जाइए, कहीं भी जाइए, समता संगठन हर जगह हर तरीके से हर कोशिश में इसमें अगुवाई कर रहा है और समता संगठन ही वो संगठन है जो पूरे देश में बाबा साहब के ज़माने से अब तक संघर्ष कर रहा है। हमारे बीच में जी जी ये आपने पहली बार किया है? नहीं, पहले भी किया था। अच्छा, किया पहले भी क्या है। तो इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि उभरती हुई महिलाएं कुछ आपने जज की होंगी और उनको हाईलाइट करने जरूरत है नहीं? बिल्कुल है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग जब तक आप पिलर खड़े नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार समाज का मामला है। जब तक अगुवाई करने वाली ईमानदार महिलाओं को आगे नहीं चिन्हित करेंगे, अधिकृत नहीं करेंगे, मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, समाज का आंदोलन नहीं बन सकता किसी तरीक़ा से। लीडरशिप तो चाहिए ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं हम लीडरशिप तैयार कर रहे हैं समाज के बीच में। सर, क्या बहुजन समाज पार्टी को समता सैनिक दल सपोर्ट करेगा? बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज के तमाम सिस्टम को समता संगठन दल सपोर्ट करता है। टोटल बहुजन समाज के सिस्टम को। जैसे RSS बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो क्या समता सैनिक दल बहुजन समाज पार्टी की बहुजनों की एक ही पार्टी है BSP, तो क्या BSP को सपोर्ट करेगी? समता संगठन दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए विचार के हर सिस्टम को, हर संस्थान को सपोर्ट करता है। उसमें BSP भी है, उसमें धार्मिक रूप से बुद्ध महासभा भी है, उसमें आर्थिक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि बाबा साहब ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बाबा साहब ने समाज के क्षेत्र में समता संगठन दल दिया।
धर्म के क्षेत्र में भारतीय बौद्ध महासभा दी, राजनीतिक क्षेत्र में रिपब्लिकन पार्टी दी, एजुकेशन के लिए एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब ने स्थापित की। बाबा साहब ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में संस्थाएं बनाई थी और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने पत्र निकाले थे। समता पत्र है, बहिष्कृत भारत पत्र है। तो समता सैनिक दल केवल राजनीति के ही क्षेत्र में नहीं, जहाँ से राजनीति के लिए तैयार किया जाता है समाज की जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग मंथन करने का काम कर रहे हैं, जहाँ से राजनीतिक भी बने और अपने उद्योगपति भी बने, इंजीनियर डॉक्टर भी बने, IAS PCS भी बने, तब जा करके कहीं बात बनेगा। आपने बना दिया मुख्यमंत्री, DM दूसरा है, IPS दूसरा है, IG दूसरा है, सेक्रेटरी दूसरा है, तो वो मुख्यमंत्री की क्या औकात है कि जो प्रशासनिक रूप से वो किसी भी तरीक़ा से मूवमेंट आगे बढ़ा सके। इसलिए शासन प्रशासन पर भी हर प्रकार से बेहतरीन बनाने के लिए हमें हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। ऐसा समता सैनिक दल काम करता है। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि मोदी से आपको मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकाती क्यों, हम तो शुरुआती काल में, देखिए साहब, शुरुआती काल में मानवर काशीराम जी इस भवन से थोड़ी सी दूर में ही करोल बाग में, हरज्ञान सिंह रोड करोल बाग में रहा करते थे। हम समता सैनिक दल को यहीं से संचालित कर रहे थे। 80 की बात है, 78 से वो भी साइकिल पर चला करते थे, मैं उमेश सिंह गौतम भी साइकिल पर चला करता था। उस ज़माने में साइकिल होना बहुत बड़ी बात थी, उस ज़माने में साइकिल होना बड़ी बात थी। जब हम उनके गुरुजी मान्यवर काशीराम जी के साथ चले हैं, घर घर गए हैं, गांव गए हैं, तो आप समझ सकते हैं हम आज के नहीं हैं। हाँ, ये बात अलग बात है कि हम मुलाकात होवे ना होवे अलग विषय, पर उस विचारधारा के हैं हम। सर हुई है क्या आज तक? नहीं, हमारी मुलाकात पर्सनली उस रूप में हमने नहीं हो पाई है कि भाई समता सैनिक दल को लेकर के मुलाकात हुई है। समता सैनिक दल को लेकर के ऐसी मुलाकात तो नहीं हुई है, पर विचारधारा के साथ हम एक दूसरे के सपोर्ट में रहे जी। और हमारे PP सिंह अशोक, अब के मैं बता रहा हूँ, अभी इलेक्शन हुआ था, मीडिया के माध्यम से इन्होंने समता सैनिक दल के नाम से जो हमारा चैनल है, खुद मीडिया से जा कर के DSP के सपोर्ट में एक जगह नहीं, पूरे यूपी में काम किया, पूरे यूपी में काम किया। तो जहाँ तक बाबा साहब के विचार की बात है, समता सैनिक दल वहाँ कट्टरता से काम करता है। और ये भी जरूरी है कि बाबा साहब के विरोध में जो काम करेगा उसका वो डट कर मुकाबला भी करता है। ये फर्क है दूसरे संस्थाओं में समता सैनिक दल में। सर मेरा एक सवाल है कि चंद्रशेखर रावण जी भविष्य में आप समता सैनिक दल के किसी धाकड़ आदमी को राजनीति में खड़ा करने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। धाकड़ आदमी को करेंगे, पक्के आदमी को करेंगे, स्थायी आदमी को करेंगे, जो धोखा नहीं दे सके ऐसे आदमी को करेंगे। सर चंद्रशेखर रावण के काम करने के नजरिए को किस तरीके से देखते हैं? अब ये क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं, उनका तरीका है। मेरे से आप मेरे काम की बात पूछे कि मैं कौन से तरीके से कर रहा हूँ, तब तो बढ़िया बात रहेगी। ये क्वेश्चन तो उनसे करना चाहिए, वही बता सकेंगे। क्या-क्या योजनाएं हैं समता सैनिक दल की? समता सैनिक दल की आने वाले समय की समता सैनिक दल की पहली योजना ये है कि पूरे देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज अगर कायम करना है तो हमें प्रातःकालीन सुबह की शाखाएं, जब दुनिया सोती है, तो भाषणबाजी से सभा में कर देने से काम चलने वाला नहीं है। गांव में जा करके प्रातःकालीन शाखाओं के माध्यम से युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को, समाज को मजबूत करना है, इकट्ठा करना है, हेल्दी बनाना है। और यहीं से लाखों गांव में अगर हमारी लाखों शाखाएं स्थापित हो जाती हैं, एक शाखा में 20-20 जवान हमारे खड़े हो जाते हैं, बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, जवान भी हों, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदेश थे, उनका निर्देश था, तो लाखों करोड़ों जवान हमारे खड़े होते चले जाएंगे। तो आगे आने वाला जो समय है। एक मैसेज आपके लिए अभी रेगुलर बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड होता आ रहा है, समता सैनिक दल के अध्यक्ष क्या आता है? एक बार उसके लिए वो लोग कह रहे हैं कि समता सैनिक दल से उमेश सिंह गौतम जी निष्कासित कर दिए गए हैं। अच्छा, आप बताएंगे इस विषय पे? मैंने कुछ नहीं कहना। आप देखिए, अम्बेडकर भवन पर हैं आप, नीचे चलिए, कार्यालय आपके हाथ में है, दूसरे कार्यालय में जाइए, उसमें आप सुनिए, आपके हाथ में है। अब कोई चोर उचक्का, कोई किसी प्रकार का व्यक्ति इस विचारधारा का जो अपने घर को ही तोड़ने चला हो या हमारे घर को बर्बाद करने आया हो, तो हम उसके विषय में क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं, अपने घर को बर्बाद नहीं होने देंगे हम, अपने घर को बर्बाद नहीं होने देंगे हम, अपने घर में समता सैनिक दल को बर्बाद नहीं होने देंगे हम किसी भी कीमत में। अब कार्रवाई भी आ गई इस बात में, रोकना भी आ गया इस बात में, और समझाना भी इस बात में आ गया है। मैं इतना कहना है, हम व्यक्ति विशेष पर नहीं जाएंगे। सर ये साजिश थी? साजिश क्या, ये तो कोई कहीं से गली मोहल्ले से इकट्ठे हो करके
एक मीडिया वाले को पैसा दे करके एक वीडियो लागू कर दो आप कि आज मैंने राष्ट्रपति को हटा दिया यहाँ से, आपको एकदम तो फांसी लगेगी नहीं। मतलब मीडिया भाई को बदनाम राष्ट्रपति कर रहे हैं सर। एक व्यक्ति, कोई मीडिया का साथी, किसी ने तो भेजा है ना, किसी ने तो भेजा हो वीडियो, कह रहे थे अभी आप। जी बदनाम नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति। समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त देशवासियों को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप यूपी के अध्यक्ष हैं, मैं आप उत्तर पीपी सिंह प्रदेश के अशोक अध्यक्ष बोध, हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आप दिल्ली के अध्यक्ष हैं। बराबर कई ये सारे जवाब है इस सवाल बात हुए, बराबर कई सारे सवाल हुए और हमारे मीडिया के महोदय साथी ने पूछा कि घर घर तक समता सैनिक दल कैसे जाएगा, गांव गांव तक समता सैनिक सर दल उत्तर कैसे प्रदेश जाएगा। के एक जिले में 2,500 गाँव हैं, तो कैसे मैं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को 1 साल से निर्वहन कर रहा हूं। 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तब से लेकर अब तक हमने उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 12 मंडलों का गठन कर चुके हैं। लखनऊ मंडल का पूर्ण गठन हो चुका है। लखनऊ से दिल्ली की यात्रा पर मैं बरेली मंडल को पूर्ण गठित करते हुए आया हूँ। शाहजहानपुर के अध्यक्ष की नियुक्ति मैंने की है, बरेली के अध्यक्ष की नियुक्ति मैंने की है, बरेली मंडल की नियुक्ति मैंने की है और साथ ही साथ इसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार मैंने उत्तराखंड का प्रभार, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने जिला हरिद्वार में पूरा गठन करके और जिला हरिद्वार के अध्यक्ष की नियुक्ति करके आया हूँ। 150 कमांडरों को गांव-गांव तक जोड़ करके आया हूँ। जब तक आप गांव-गांव नहीं जाएंगे, घर-घर नहीं जाएंगे, युवाओं को खड़ा नहीं करेंगे, बहन बेटियों के सम्मान को नहीं बचाएंगे, तब तक आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। आप सवाल करते जाइए, जवाब मिलता जाएगा। काम करना होगा, काम करने से जवाब मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी में मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आप मेरे काम को देखिए, समीक्षा करिए। साथ ही साथ आपका दूसरा सवाल कि युवाओं को समता सैनिक दल से कैसे जोड़ा जाए। युवाओं को जोड़ने के लिए आपने मेरी नियुक्ति की है और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में सीतापुर से लेकर शाहजहानपुर, लखीमपुर, बदायूं में आपका सुल्तानपुर, रायबरेली और तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने समता सैनिक दल को खड़ा किया है, जहां समता सैनिक दल का नाम कोई नहीं जानता था। इसी के साथ साथ में समता सैनिक दल को चलाने वाले तमाम वो साथी जो पूर्व में रहे हैं और तमाम वो साथी जो अभी भी समता सैनिक दल के सैनिक हैं, सिपाही हैं, अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति लेने के लिए लालायित रहते हैं, वो भारत में जाकर के काम करे, वो घर घर जाकर के काम करे, तब आपको अध्यक्ष स्वतः बना दिया जाएगा, तब आपको अध्यक्ष की नियुक्ति दे दी जाएगी। आप काम करने की क्षमता रखिए। काम करने वाले लोगों को आप हटाने का काम करते हैं, काम करने वालों के खिलाफ आप गलत बोलने का काम करते हैं। मैं एक मैसेज और युवाओं को देना चाहता हूँ। समता सैनिक दल भारत की ओर से समता सैनिक दल की सेंचुरी होने जा रही है। 24 सितंबर 2024 में समता सैनिक दल के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बाबा साहब की सेना, पहली भारत की पहली संवैधानिक सेना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैंने प्रण किया है, हमने अटल वचन लिया है कि हम समता सैनिक दल की श्वेत क्रांति लाएंगे और 2024 में पूरे भारत में समता सैनिक दल का जलवा होगा, समता सैनिक दल की ताकत होगी, बाबा साहब की फौज पूरी ताकत से खड़ी होगी। जय भीम, जय भीम। तमाम युवाओं को हम